नमस्कार, अचल आंचल में बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं एनएस 24/7। तो 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग राउंड से ही बाहर हो गई है, जिसकी वजह है अंक तालिका में जिम्बाब्वे की बढ़त। दरअसल जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया और दोनों ही टीम को एक एक अंक दिए गए, जिससे जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं 3 में से 2 मैच में हार का सामना कर चुकी ऑस्ट्रेलिया अब लीग राउंड का अपना चौथा और आखिरी मैच आयरलैंड के साथ खेलेगी। मैच जीतने के बाद भी इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट इतिहास में दूसरी बार ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में टीम लीग राउंड से बाहर हो चुकी है। कैंडी के पल्ले के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना था। बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो उलटफेर का शिकार हो गई। T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 में अब जिम्बाब्वे पहुंच गई है। पॉइंट टेबल में जिम्बाब्वे के 5 और आयरलैंड के 3 अंक हैं। 3 में से 2 मैच गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया अगला मैच जीतकर जिम्बाब्वे से आगे नहीं जा सकेगी। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह दूसरी बार है जब ग्रुप स्टेज से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है। 2009 में रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हुई थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यह सबसे बड़ा उलटफेर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो बाहर हो गई है। मैच अगर जीत भी जाए तो भी बाहर ही रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली और उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में है। चकाचौंध और शोहरत भरी जिंदगी के बीच अब दोनों आध्यात्म की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो कई बार वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार फिर दोनों कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। कपल ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। इस दौरान स्टार कपल विराट अनुष्का ने बेहद सादगी भरे अंदाज में संगत में बैठकर प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुना और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद दोनों ने कुछ समय आश्रम की आध्यात्मिक शांति के बीच बिताया। ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे। इसके पहले कई मौकों पर वो ऐसा कर चुके हैं। दोनों ही कई बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जा चुके हैं। ये देखिए, टेस्ट से संन्यास लेने के बाद प्रेमानंद महाराज से उन्होंने मुलाकात की थी। अब आपको बता रहे हैं कि कब कब वो गए। और संत ने विराट अनुष्का को जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में समझने और स्वीकार करने के लिए कहा। 3 साल में चौथी बार प्रेमानंद महाराज के ये आश्रम पहुंचे। देखिए, 3 साल में चौथी बार। प्रेमानंद महाराज से पहली मुलाकात जनवरी 2023 में यानी कि वो वहां गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। 13 मई 2025 को कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। टेस्ट से संन्यास लेने के बाद प्रेमानंद महाराज से उन्होंने फिर मुलाकात की, यानी कि वो फिर उनके आश्रम पहुंचे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के पिता और जाने माने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को मंगलवार सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलीम खान को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। 90 साल के सलीम खान उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं लीलावती अस्पताल में सलीम खान का पूरा परिवार मौजूद है। इसके अलावा परिवार से जुड़े लोग भी सलीम खान का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान के पिता और ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान शोले जैसी पिक्चरें उन्होंने लिखी और इसके बाद उनका जो कद है, जो बढ़ा हुआ कद था, वो और ज्यादा बढ़ गया। ये देखिए, सलीम खान के बारे में आपको हम बता रहे हैं। जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर हैं। सलीम खान ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की थी, लेकिन देखिए, ये विधि का विधान है
कि जो व्यक्ति एक्टर बनना चाहता था वो आज भारत के सबसे अच्छे और सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक है। फिल्मों में उन्हें सीमित और छोटे किरदार ही मिले। ऐसा क्यों हुआ? करीब 2 दर्जन फिल्मों में उन्होंने काम किया। सलीम खान ने एक्टिंग छोड़ लेखन की ओर रुख किया। जब एक्टिंग में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली तो वो लेखन की तरफ गए। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी फेमस हुई। जावेद अख्तर उसके बाद ये भी एक बड़े लिरिसिस्ट हैं। सलीम जावेद के नाम से मशहूर रही दोनों की जोड़ी। दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, सीता और गीता प्रमुख हैं। ये सारी की सारी पिक्चरें भारतीय सिनेमा की मशहूर और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं। इन फिल्मों की दमदार कहानियां और संवाद लोगों के दिल में बस गए। उनकी लिखी स्क्रिप्ट में फिल्मों का अंदाज ही बदल दिया। ये सत्य है। दीवार, डॉन, शोले, इन पिक्चर आदमी कितनी बार भी देख सकता है। ये कभी भी देखी जा सकती है। अगर आप 10 बार भी इन पिक्चरों को देख चुके हैं तो आप 11वें बार बोर नहीं होंगे। फिलहाल वे आईसीयू में हैं और उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। मंगलवार को मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया। सीएम ने कहा कि एमपी एकमात्र राज्य जिसकी विकास दर 30% से ज्यादा है। हर क्षेत्र में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पर्यटन में हो रहे विकास और पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर भी खुशी जताई। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति लगातार सदन में बनी हुई है। दूसरे दिन भी वो मौजूद रहे। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक विकास दर से मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई, अब 1,69,000 रुपए हो गई है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक जैसा विकसित राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है उसे हमने आर्थिक स्थिति के मामले में पछाड़ दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है। और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान भी सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। उन्होंने 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट के बारे में कहा कि ये एक नवाचार के साथ आएगा। इसमें 1 साल के साथ आगामी 3 साल के विकास की आउटलाइन भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी तरह के काम से खुद को अलग कर लेते हैं, लेकिन बालाघाट जिले के एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने इस सोच को बदलते हुए यह साबित कर दिया है कि खेती केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन का आधार भी बन सकती है। सेवानिवृत्त शिक्षक हरीश सुलखे ने खेती को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। बालाघाट जिले में शिक्षक रहे हरीश सुलखे ने सेवानिवृत्त के बाद
टिश्यू कल्चर योजना के तहत 7 एकड़ जमीन में खेती को अपना मुख्य काम बनाया है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने खेतों में आधुनिक और बहुआयामी खेती की शुरुआत की और आज वे सफलतापूर्वक साग सब्जी, गन्ना फल और फूलों की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरीश सुल्खे ने खेती के साथ साथ मुर्गी पालन और मछली पालन को भी अपनाया है, जिससे उनकी आय के स्रोत और मजबूत हुए हैं। यह प्रयास उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया है। अभी तो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, पालक, मेथी, फूलों की खेती है, बैगन लगे हैं, भिंडी लगी है, फूल लगा हुआ है, केला है, गन्ना है। जी। और पशुपालन में आप पशुपालन में भी मछली पालन और मुर्गी पालन चल रहा है। किसी अलग पेशे से खेती में आना आसान नहीं रहा। सिंचाई व्यवस्था, फसल चयन और बाजार की समझ विकसित करना चुनौतीपूर्ण काम था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, जैविक खाद और फसल चक्र प्रणाली को अपनाकर उत्पादन में सुधार किया। उनका कहना है कि एक ही फसल पर रहने से जोखिम बढ़ता है, जबकि विविध गतिविधियों से आय संतुलित रहती है। कुछ जैविक भी है, जैसे केला वगैरह है, उसमें तो हम कोई भी रासायनिक खाद नहीं होती है। गन्ना हुआ, उसमें कोई रासायनिक खाद नहीं करते। पर जैसे मौसम खराब होता है तो तुरंत कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक उपयोग करना पड़ता है। मेरे को तो अब नौकरी होती है, उसमें तो फिक्स रहता है कि अपने को महीने में इतना पैसा मिलना है। पर इस खेती में मैं देख रहा हूँ हाथ में हर समय पैसा रहता है। एक रिटायर्ड शिक्षक के रूप में हरीश सुल्खे ने यह संदेश दिया है कि शिक्षा और अनुभव का सही उपयोग खेती जैसे क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो रिटायरमेंट के बाद भी खेती के क्षेत्र में नई पहचान बनाई जा सकती है और नई पीढ़ी को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया जा सकता है। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्परे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। विपक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की। वहीं भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज नैतिकता की बात कर रही है, जबकि उसके शासनकाल में गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन किसी ने जवाबदेही तय नहीं की। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पानी, कफ सिरप, डॉग बाइट पर कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया। कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई सबसे पहले तो पानी को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता अब भी पड़ रही है, इतना लंबा समय हो गया इस पूरे मामले को, आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या मांग? देखिए, संतुष्ट आप देख रहे हो, रोज मौतें हो रही है वहां पे। सरकार आंकड़े बताना नहीं चाहती और यही स्थिति पूरे इंदौर शहर की है और यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि सरकार छुपाना चाहती है। क्यों मल का पानी पिला रही है? क्या आम जनता का अधिकार नहीं है पानी का शुद्ध जल मिले? फिर क्यों टैक्स ले रहे हो आप जनता से? टैक्स नहीं लेना चाहिए आप। इंदौर की जनता हजारों करोड़ के पैसे दे रही है, टैक्स दे रही है। कि इंदौर की जनता को अधिकार नहीं है पानी का? ऐसी ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, अन्य शहरों में उनको अधिकार नहीं है। बजट सत्र में अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ गई। अब मैं समझता हूं कि सरकार के आंकड़ों का खेल है, बजट का खेल है, जिसमें खर्च नहीं कर पाते उसको ये एडजस्टमेंट करते हैं, आप देख रहे हैं। चलिए, तो उमंग सिंघार जी साफ तौर पे लगातार मंत्रियों के इस्तीफों की मांग चल रही है और खास तौर पे अगर कांग्रेस विधायकों की बात करते हैं तो उन्होंने आज जो प्रदर्शन किया उसमें नेता प्रतिपक्ष का कहना यह है कि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है और ना ही इस्तीफा हो रहा है और ना ही पानी को लेकर सुधार। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।
चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत। भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बहस की चुनौती दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। हम पूरे देश के किसानों के साथ आएंगे, ट्रेड डील पर चर्चा के लिए समय और स्थान तय करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती दे दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। आपको याद होगा भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में ट्रेड डील हुई है, लंबे समय के बाद ट्रेड डील हुई है और उसी के तहत भारत पर जो बड़ा टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, भारी भरकम टैरिफ लगाया था, उसे कम कर दिया गया है। उसे अब सिर्फ 18% कर दिया गया है, जो कि कभी 50% अमेरिका ने किया था। और लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इससे नाखुश नजर आ रही है, वो विरोध कर रही है इस ट्रेड डील का। और खास करके कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि इससे किसानों को समस्या होगी। और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में आ गए हैं अपनी कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब चुनौती दी है बातचीत की। देखिए, भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बहस की चुनौती दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी कहाँ चाहते हैं, कहाँ डिबेट करना चाहते हैं। हम लोग आएंगे, पूरे देश के किसान आएंगे, आप समय और स्थान तय करिए, हम सब आएंगे। मैं उसको चुनौती दे रहा हूं अमित शाह को, जिस मंच में और जो स्थान तय कर ले, हम लोग आएंगे। बालाघाट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में उस समय मार्मिक दृश्य देखने को मिला जब एक दिव्यांग दंपति मदद की गुहार लेकर पहुंचे। यह दंपति सिस्टम से सिर्फ मदद नहीं बल्कि जीने का अधिकार मांग रहे थे। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। ये दिव्यांग परिवार खिन्नापुर क्षेत्र के करियादंड गांव का रहने वाला है। मंगलवार को जन सुनवाई में दिव्यांग दंपति बच्ची के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और रोजगार की गुहार लगाई। भजन लाल शरणागत बचपन से दिव्यांग है और अब चल फिर भी नहीं पाते। वहीं उनकी पत्नी भुवनेश्वरी शरणागत हाथ से दिव्यांग है। वर्ष 2017 में सामूहिक विवाह के दौरान इस दिव्यांग दंपति ने एक दूसरे का हाथ थामा। विवाह के बाद जैसे तैसे जीवन चल रहा था। दिव्यांग भजन लाल चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाता था। अतिक्रमण की कार्रवाई ने उसकी रोजी रोटी छीन ली। आज स्थिति यह है कि दोनों 600 रुपए पेंशन के भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी मात्र मुझे 600 रुपए पेंशन मिल रही है और 600 रुपए पेंशन के रात में इधर उधर से आज मैं कंडीशन में खटिया में बेड पे हूँ और मेरी एक छोटी सी बालिका है, उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे थी और आज मैं जो खटिया में सोए रह रहा हूँ और एक मेरी पत्नी है, उसी के साथ बेसहारा 600 रुपए पेंशन में मेरा जीवन व्यापन हो नहीं रहा है। तो मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरी मिसेस को ग्रेजुएशन में है, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी या आउटसोर्स के तहत कहीं भी पदस्थ किया जाए। इस दिव्यांग दंपति में पत्नी भुवनेश्वरी DED और MA तक पढ़ी है। जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर में आई थी मैं रोजगार के तहत की पढ़ाई के आधार पे मुझे किसी प्रकार का रोजगार चाहिए। मेरे पति जो हैं कमा नहीं सकते, पहले कमाते थे, 2017 में शादी हुई थी। पहले कलेक्टर महोदय ने घोषित किया था कि दिव्यांग लोग को मैं जॉब दिलाऊंगा, लेकिन आज तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला। हम दोनों दिव्यांग हैं, पति पत्नी, एक हमारी बेटी है। फिलहाल इनका जीवन उम्मीद और इंतजार के सहारे ही चल रहा है। कई बार पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता तो कभी पड़ोसी मदद कर देते हैं तो चूल्हा जल जाता है। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। रीवा कलेक्ट्रेट में सोमवार को UGC बिल के समर्थन में OBC SC ST वर्ग की जो प्रदर्शन हुआ उसके मामले में प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान आवारा कुत्ते को ज्ञापन सौंपा था, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और अधिकारियों ने अज्ञात 300 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। वीडियो और फोटो के माध्यम से माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। सोमवार को UGC बिल के समर्थन में और उसे लागू कराने के लिए सड़क पर जमकर हंगामा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इससे पूरे शहर में घंटों जाम की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधकर गेट के सामने छोड़ दिया था। हम लोग UGC बिल के समर्थन में हम लोग कोई विरोध करने नहीं आए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में हो, अब पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है और अगर उनको
प्रैक्टिकल में भी अगर 20 नंबर चाहिए तो उनको जाति के आधार पर 10 नंबर दिया जाता है। तो हम लोग विरोध करने नहीं, हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू हो और हम महिलाओं को, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, इसमें कोई जाति के आधार पर जब संविधान में लागू है और हम लोग महिलाएं पूरी टीम बैठी हुई है, हम लोग यूजीसी के साथ है, यूजीसी लागू हो। जिसका लगातार सामान्य वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे तमाम बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए तमाम एसटी और ओबीसी के सभी नौजवान साथी, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, आज उसके समर्थन में कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए। हम लोग रैली निकाल करके और करीब 3 से 4 घंटे तक इस कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं। बार बार ये मांग हो रही है कि हम लोग पहले से ही बता चुके थे कि कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देंगे। खबर मोहला से है, जहां दक्षिण पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की मौजूदगी में पहली बार भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें धर्माचार्य ने हिंदू एकता का मंत्र दिया। महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं का एकजुट होना परम आवश्यक है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समस्या मार्गदर्शन सत्र रहा, जहां अनुयायियों ने जगत गुरु से अपनी शंकाओं का निवारण किया। इस धार्मिक समागम में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 200 लोगों ने स्वेच्छा से घर वापसी की। जगत गुरु नरेंद्राचार्य ने उन्हें गुरु दीक्षा देकर आशीर्वाद दिया। से ये घर वापसी कार्यक्रम करते हैं। अभी तक 1,54,000 परिवार को हमने हिंदू धर्म में लाया है। ईसाई मिशनरी लोग जो है, ये ईसाई मिशनरी लोगों का बहुत धोखा बढ़ गया है और वो स्कूलों से बच्चों को नहीं छोड़ते, बड़े बुजुर्ग लोगों को छोड़ते नहीं। उनके असहायता का फायदा उठाकर अज्ञान के वजह से ये लोग फंस जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग। और ये हिंदू धर्म के लोगों को बचाने के लिए और उनका धर्म उनको वापस मिलवा कर देने के लिए ये हमारा अभियान चालू है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।